तो आज फरहान महमूद साहब की टीम ने इनको दुल्हन की तरह, जिस तरह इन्होंने इनके पार्कों को सजाया, इसी तरह इन्होंने इनको सजाया। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम होने वाला है और आज का प्रोग्राम उन अजीम इंसानों के नाम है जो आपके इर्द गिर्द के माहौल को संवारते और निखारते हैं, जो आपके शहर को उजागर करते हैं, निखारते हैं, जिसमें कई इलाकों के ऐसे पार्क जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फूल और दरख्त उगाने और उनको संवारने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेरा जो कहने का मतलब है वो है PHA डिपार्टमेंट के मालियों से। आज के वो अजीम हीरो, मैं इनको इसलिए हीरो कह रहा हूं कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हीरो का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम साल जो हैं वो PHA के नज़र करके हमारी खिदमत में गुजार दी है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर से ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए टाइम दिया है। वो किस तरह कि जब हम पार्कों में जाया करते हैं, जॉगिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें वहाँ का माहौल और ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो माहौल और वो ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो दरख्त जरिया बनते हैं, लेकिन उन दरख्त को, पौधों को दरख्त बनाना और पौधों को फल और सरसब्ज बनाने में माली का अहम किरदार है। यहाँ पर जितने भी माली खड़े हैं और जितने मालियों के सुपरवाइज़र या उनके जो ओहदेदार हैं, वो सब इंचार्ज वगैरह सारे मेरे साथ हैं। और मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को करने का मकसद है कि इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, खराज तहसीन पेश की जाए जो ये मुस्तहक है, क्योंकि सारी ज़िंदगी इनको वो कदर और वो खिदमत नहीं मिलती जो ये जिनकी जो है वो हकदार हैं। आज हमारे इलाके के सियासी व समाजी कारकुन फरहान महमूद साहब और उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे ये देखकर खुशी भी है करूँगा कि यहाँ के सियासी लोग जो MNA और MP हैं, उनको चाहिए कि इनका ख्याल रखें, जैसा कि ये टीम ने ख्याल रखा और फौरी तौर पर ये टीम ने इतला की और मुझे भी यहाँ पर लेकर आई और इन मालियों के साथ बैठकर एक अपना टाइम एक्सपेंड करना, जिस तरीके से इनको अप्रिशिएट करना, ये फरहान महमूद साहब की टीम ने किया। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनके कुछ सवालात भी करूँगा कि इनका रिटायरमेंट के बाद का प्रोग्राम क्या है, किस तरह इन्होंने ज्वाइनिंग की थी डिपार्टमेंट को, किस तरीके से आज इनको लग रहा है अपना इस डिपार्टमेंट से अलहदगी होते हुए, और किस तरह के मसाइल जो इनको जो है मसाइल आए हैं पेश, इनके बारे में भी पूछेंगे ताकि दूसरे मालियों के लिए जो है वो रास्ते को आसान किया जा सके। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या नाम है सर? हाजी मोहम्मद फाजिल मेरा नाम है, सीनियर सुपरवाइजर हूँ। तो कैसा लग रहा है आज इतने अरसे बाद आपने अपने कई साल जो है वो खिदमत में गुजार दिए, अब कैसा लग रहा है आपको? बस जी सर जी, मैं तो अपनी जिंदगी का जो पूरा हिस्सा है ना इस डिपार्टमेंट गुजारा है। 40 साल मैंने गवर्नमेंट की सर्विस की है। जिलानी पार्क मैं स्टार्ट तो शुरू होया, जेड़े मेरे उस्ताद सन जिन्हें जिलानी पार्क बनाया, उन्होंने मैनू एक ही सबक दिता है, अगर नौकरी करनी है तो अपना पेट बन के रखना है, रिज़्क़ हलाल का माना है और दयानतदारी नाल ड्यूटी करनी है। फाजिल साहब, क्या क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताकि वो मुश्किलात जो आपने गुजारी हैं मैं चाहूँगा अपने सीनियर को, अपने अहला काम को बताएं, ताकि आपके बाद के जो माली हैं उनको वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सर जी, मुश्किल इंसान दे सारियां आंदियां ने, पर कोशिश है कि मुकाबला किया है। मुश्किल आई है, अफसरां दी भी आई है, सियासी बेस से भी आई है, लेकिन मैं अपना डट के मुकाबला किया है, मैं नहीं हटिया। मैनू सियासी बेस से भी बड़ा प्रेशर रहा है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी सर अज तुसी रिटायर हो रहे हो, अगे दा सफर जेड़ा रिटायरमेंट दा वो भी एक सफर होंदा है जेड़ा तुसी गुजारोगे। जी फिलहाल मैं
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਆਫਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ VIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਵਰਨਰ को दुआ दीजिए जगह। जो मैं काम करने वाला बंदा, मैं और छोटे लेवल से काम गवर्नर साहब या वजीर क्वालिटी का काम करना। वजीर आला मोहतरमा अपना मरियम नवाज साहिबा, आप देख रही हैं, सुन रही हैं, तजर्बे से फायदा इस्तेफादा हासिल करें। 8 साल VIP मूवमेंट की थी लामा इकबाल एयरपोर्ट थे सर। मैं कोई भी मिनिस्टर आया है बाहर से, कोई सदर आया है, प्रोटोकॉल दिया है, और मैं इत्थे भी आके टाउनशिप दे विच भी अपने अफसरां नूं विखाया कि प्रोटोकॉल की चीज है, और सियासी बेस पे भी काम किया है। नहीं जी, अपील करेंगे कि जिस तरह का इनका तजर्बा है, जिस तरह का इनका जो है मेयार है, उस तरीके से इनको अप्रिशिएट किया जाए और मजीद इनको बढ़ाया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, की हाल चाल है? अल्लाह दी रहमत। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ? 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। 30-35 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਏ? ਪਹਿਲੇ ਕੱਚੇ ਰਹੇ ਆ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਜੁਮੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜੁਮਾ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MNA MPA ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣ। ਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਤਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਵਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, फरहान महमूद साहब, अनवर सदीकी साहब, सैयद कुरबान शाह साहब, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं फरहान महमूद साहब से भी बात करने की कोशिश करूंगा। जी फरहान महमूद भाई, आपका यहाँ पे ये रवैया कई दफ़ा मैं देख चुका हूँ कि इलाके में जो भी काम होता है, जहाँ पे MNA MPO को जाना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, वहाँ MNA फरहान महमूद साहब गए हुए होते हैं। अब कुछ नाम MNA MPA सरकारी तौर पर होता है, कुछ नाम अवाम के मुंह पर होता है। वो अवाम के जो जुबानों पर MNA और MPA होता है, वो आपकी टीम के साथ होता है जुड़ा हुआ, तो इसके बारे में आप जरा बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो माली हैं, ये माली नहीं है, ये हमारे घर के फर्द हैं। इन्होंने म्यार है जी हमारा कि भी इन्होंने अपने लिए काम नहीं किया, हमारे बच्चों के लिए काम किया है, हमारे बच्चों की नशो नुमा के लिए काम किया है, उनके लिए खेल का एक मैदान बनाया है, फूल पौधे लगाए, खूबसूरत बनाया है, हमारे इलाके को सरसब्ज किया है, जिससे हमारे लोगों की इज्जत बनी है। ठीक है ना। और ये हम इनको पराया नहीं कह सकते। आज ये रिटायर हो रहे हैं, मुझे दिली अफसोस है इस चीज़ का कि ये हमसे जुदा हो रहे हैं। आज ये वो वक्त आ रहा है कि इन लोगों ने हमारी बड़ी खिदमत की है और हम इनका देन नहीं दे सकते, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो भी होगा हम इनके लिए करेंगे। और बाकी MNA MPA का रहा, वो MP MNA समझ लें कि हम लोग उस तबके से रखते हैं तल्लुक कि हमने एक दूसरे के काम आना है। MP MNA वो भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े मोहतरम है, और कई जगह पे पैगाम क्या देंगे सियासी लोगों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जनाब मैं तो अता तारड़ साहब और जनाब मलिक शहबाज खोकर साहब
उनका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उन्होंने एक कल हमारी ड्यूटी लगाई थी कि ख़ास तौर पे इन लोगों को जाके अप्रिशिएट किया जाए। कुछ मसरूफियत है जिस वजह से वो नहीं आ सके, तो ये हमारी जो टीम अनवर सिद्दीकी साहब हैं, कुर्बान काज़मी साहब हैं, वारिस साहब हैं और भी हमारे दोस्त हैं यहाँ पर आए हैं। हमारे ये चेयरमैन और सदर भी हमारे साथ हैं। इन लोगों की बड़ी मेहनत है पार्कों के हवाले से, ख़ास तौर पे भट्टी साहब और फाजिल साहब। आज हम इनको, सीधी बात है, हमारा दिल रो रहा है इनको आज यहाँ से अलविदा करते हुए। अल्लाह पाक इन जैसे सबको बनाए। इन लोगों ने जो तजर्बा और जिस तजर्बे से यहाँ पर इलाके में काम किया है और हर सियासी गैर सियासी लोगों की इन्होंने सुनी है। हालांकि इनके ऊपर बहुत प्रेशर भी आया, मगर उसके बावजूद जो गैर सियासी थे उनकी भी इन्होंने तकलीफ को समझा है और उनके भी काम किए हैं और सियासी लोगों के भी काम किए हैं। और बस अल्लाह पाक इनको अगले जो मामला हैं उनके लिए आसान फरमाए। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे और जो बाकी माली हैं अल्लाह पाक इन जैसा उनको बनाए। ये थे जी इनके ख्यालात। आगे अनवर सिद्दीकी साहब हैं, उनके भी ख्यालात आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मालियों के साथ इनका वास्ता पड़ता रहा। इन्होंने भी बहुत मेहनत की मालियों के साथ मिलकर और इस इलाके के पार्कों को संवारने की इनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि जितने अल्फाज हैदर शाह साहब ने और फरहान साहब ने हमें दे दिए हैं, इसके बाद मेरी कोई गुंजाइश रहती नहीं है कि मैं कोई अल्फाज इस्तेमाल करूं। लेकिन उसके बावजूद भी इन मालियों ने हमारे साथ जो इतना अच्छा सलूक किया है उसका मैं आपको जो है ना मिसाल नहीं दे सकता। इन्होंने हमारे ऐसे यानी पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजाया। इन्होंने अपने महकमे की खबर नहीं रखी कि हम किस महकमे, इन्होंने अपनी दिलो जान से और अपनी जो है ना अपनी मेहनत से उस पार्क को दुल्हन बना के रखा होता था। हम चूंकि अमन इंचार्ज जरूर होते थे, मगर हमें कोई मौका नहीं मिलता था कि हम इनकी कोई खामी निकाल सकें या कोई इनकी कोताही निकाल सकें। अपने तौर से ये इतनी लगन से उस पार्क को, हर पार्क को, जिस पार्क में इनकी ड्यूटी लगती थी उस पार्क को ये सजाने की इतनी कोशिश करते थे कि जब वो निकलते थे तो वहाँ से हमारा दिल करता था कि वाकई इस पार्क को चूम लें। और इसकी जो है ना आबियारी, हम फिर खुद भी हम इस आबियारी में, खास तौर पे फरहान साहब ने बड़ी मेहनत करते थे, वो खुद इसकी आबियारी में लग जाते थे। वो नहीं देखते थे कि मैंने पैंट पहनी हुई है, वो नहीं मैं देखते थे मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए। वो सब जो है ना हमारी पूरी की पूरी टीम जो है ना इस तरह हमें बड़ी खुशी होती थी। ये नहीं है कि कोई हम कुछ हमारी कोई ड्यूटी थी, हमें खुशी होती थी कि चलो यार हमारे हिस्से में भी कोई जो है ना पाकिस्तान की खिदमत का कोई थोड़ा सा हमें मौका मिला है। मौलियों ने हमें बहुत सराहा, मौलियों ने हमारी बहुत खिदमत की। ये PHA के मौलियों ने पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। देखा जाए तो कहीं इससे कोई शिकायत नहीं, हमें आज तक इन्होंने कभी कोई शिकायत का मौका इस नहीं टाइम दिया। PHA के आला अहकाम को क्या अपील करना चाहेंगे कि आने वाले मालियों को किस तरीके से ट्रेन किया जाए, या उनसे क्या अपील है आपकी? मैं हायर अथॉरिटी से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जब ये माली काम कर रहे होते हैं, हफ्ते में, महीने में, 10 दिन में ज़रूर एक जो है ना राउंड लगना चाहिए उनका, ताकि उनको पता चले कि हमारी फ़ौज जो है वो काम क्या कर रही है और किस हद तक ये जो है ना इसमें कामयाब हुए हैं। ये जो बाला बाख्तियार ऑफिसर हैं, उनको ये चाहिए कि ये इनकी जो है इनकी मेहनत को सराहें आके। जब वो आकर इनकी मेहनत को सराहेंगे, इनमें और जज्बा बढ़ेगा कि यार हमारी मेहनत को तो बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है और ये इन लोगों का हक बनता है। ये नहीं है कि इनका हक बनता है कि अपनी फौज के आके काम को देखें और काम को देखकर इनकी जो है ना इनकी खिदमत को सराहें, ताकि इनमें और जज्बा बढ़े काम करने का। इलाके की कमेटी और कम्युनिटी के सरबरा इस टाइम भी हमारे साथ मौजूद है, कुर्बान शाह साहब, उनसे भी उनकी राय जरूर लेंगे। जी, क्या कहते हैं इनके बारे में कि जिस तरीके से इन्होंने आपको एक अरसा दराज और पेशतर अपना जो हिस्सा है ज़िंदगी का वो दिया और आपके इलाकों के शदाब भी बनाया और आपके खूबसूरती में इजाफा किया, आपके घरों की खूबसूरती में इजाफा किया, शहरों की खूबसूरती में इजाफा किया, इनके लिए कुछ अल्फाज। पहले तो तमाम भट्टी साहब और भाई साहब जो दोनों रिटायर हुए हैं, इनको
के लिए मैं मुबारक पेश करता हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में ये रिटायरमेंट हो गए हैं। हमारे पास साथी ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में फौत हो जाते हैं और उनके लवाहिकीन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारी ये खुश नसीबी है कि ये अपनी ज़िंदगी में इन सब साथियों के सामने जनाब आज इंतहाई खुशी हुई कि लिली पास में मुझे पहला इत्तेफाक है कि मैं इधर आया, और इस पार्क को देखकर मैं हैरान रह रहा हूँ कि ये चने इंतहाई मेहनत करके उस्मानिया पार्क को बेहतरीन पार्क बनाया है। उस पार्क में पहले कचरा फेंका जाता था, अब ये इतना शानदार पार्क बना हुआ है, और उसमें हमें जो नुमाइकीन हैं उनके लिए सबसे बड़ी ये है कि उस पार्क की वजह से ये तमाम आबादी की मकानों की गलियों भी बढ़ गई है। टाइम अलविदा का टाइम है, और जिस तरह फरहान महमूद साहब ने कहा कि दुल्हन की तरह इन्होंने सजाया है, इसी तरह आज दुल्हन की तरह ये लोग इनको बना के, ठीक है, जनाब इनकी टीम ने कहा, अनवर साहब सिद्दीकी साहब ने कहा कि दुल्हन की तरह, तो आज फरहान महमूद साहब की टीम ने इनको दुल्हन की तरह, जिस तरह इन्होंने इनके पार्कों को सजाया, इसी तरह इन्होंने इनको सजाया, आज इन्हीं फूलों से सजाया, और फूलों से सजाने के बाद आज अलविदाई पार्टी देने के बाद इनको रुखसत कर रहे हैं। इनका रुखसती का वैसे ही तकरीबन दिखाएंगे हम जैसा कि एक दुल्हन को रुखसत किया जाता है। तो जरूर मेरे साथ रहिएगा, प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए जी। ले जी, इनको अलविदाई करते हुए कई लोगों के आंखों में आंसू हैं, जो कि शायद इनका जो अंदर की खुशियां हैं उसकी वजह से हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये लोग, इनकी अपनी फैमिलीज भी यहाँ पर आई हुई हैं इनको लेने के लिए। इनका आगे का सफ़र जो है वो इंशाल्लाह अगला जो रिटायरमेंट का सफ़र है वो चल पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये शायद काम करना चाहे, नौकरी करना चाहे, जॉब करना चाहे। इसी तरीके से वो कैमरामैन ले जी, दोस्तों ने सब दुआवां ने मेरे लिए, और मैं कोशिश की थी कि मैं जान लग गया। हैदर भाई, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपने पीएचए को जिस तरीके से अप्रिशिएट किया है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका इसमें बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है इन पार्कों को बनाने के अंदर, क्योंकि जब से आप आए हैं ना, तो हमारी मदद अल्लाह के बाद जो आपने की ना, वो किसी और ने नहीं। ये आपकी बहुत मेहरबानी है, बड़ापन है कि आपने हमें सोचा। हम आपके खादिम हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं। आप जो भी बात करेंगे हमारी कोशिश होगी आला अहकाम तक पहुँचाएँ और आपके मसाइलों को हल करवाएं।